अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान इत्शाम शामी और आप देख रहे हैं नई आज़ादी। नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ लिबर्टी चौक में इस टाइम। आज यहाँ पे इमरान खान साहब की तरफ से एक कॉल थी कि मज़दूर डे जो है हम सेलिब्रेट करेंगे, निकलेंगे मज़दूरों के लिए यहाँ पे। यहाँ से रैली निकलेगी, कुछ ही देर बाद जो है इमरान खान साहब जो है वो यहाँ पे तशरीफ़ ले आएंगे। उसके बाद लिबर्टी चौक से शुरू होकर नासिर बाग तक ये जो है रैली जाएगी। आज मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आज वो दिन होगा जब से गरीबों को, मज़दूरों को उनके हकूक़ मिलना स्टार्ट हो जाएंगे? क्या वो दिन जो है ख़त्म हो जाएंगे कि जहाँ पे जिस पाकिस्तान में अमीरों को हक दे के गरीबों को जो है वो दबाया जाता था, अब क्या वो दिन स्टार्ट होंगे जहाँ पे गरीबों को हक दिया जाएगा, मज़दूरों को हक दिया जाएगा और जो अमीर हैं उनकी आवाज़ों को बंद किया जाएगा? आए जानते हैं पाकिस्तानी अवाम से। मुझे बताएं, आज मज़दूर डे यहाँ पे खान साहब ने रैली रखी है, क्या आज वो दिन होगा जब मजदूरों को हम हक देना स्टार्ट करेंगे और जो अमीर लोग हैं जो इस मुल्क पे राज कर रहे हैं उनकी आवाज़ों को कंट्रोल किया जाएगा? देखें जी, तहरीके इंसाफ तो 27 साल से मजदूरों की आवाज़ बन के निकली है। हमेशा हमने हर फोरम पे आवाज़ उठाई। मजदूर जब भी तो हमारे साथ हैं। जब हुकूमत मिली 3 साल की हुकूमत, उसमें मजदूर कार्ड, किसान कार्ड, इंसाफ कार्ड, बहुत सारे हमने रिलीफ पैकेजेस दिए मजदूरों को। जब भी आज देखें मकबूलियत PTI की इसी वजह से बढ़ी। और ये जब पार्टी 12-13 पार्टियाँ जब आई हैं, इन्होंने मैशत का जो हाल किया है, 2 वक्त की रोटी वाकई मुश्किल है। महंगाई का जो आलम है हमारे हमसाया मुल्कों में देखे, हमसे बाद में आज़ाद हुआ वाला बांग्लादेश, अफगानिस्तान, उनकी महंगाई भी हमसे कहीं बहुत कम है। तो मज़दूरों को नज़र आ गया है कि एक बंदा था जो हमारे लिए निकलता है, हमारी आवाज़ बनाता है और हकीकी आज़ादी लेने के लिए निकले। आज मज़दूरों का दिन है, हम भी पैदल मार्च करेंगे मज़दूरों के साथ। और ये हमारी पार्टी जब तक इनको राइट्स नहीं दिलवा पाएंगे हम सड़कों पे ही रहेंगे। हमारी कोशिश है कि किसी तरीके से मुल्क में इलेक्शन हो, एक साफ शफाफ इलेक्शन, और एक पार्टी आए जिसको अवाम लेकर आए। जमहूरियत यही होती है ना, लेकिन ये पार्टियां नहीं मानेंगी तो हम निकले रहेंगे, एहतजाज जारी रहेगा। और हमारी चीफ जस्टिस से भी रिक्वेस्ट होगी कि आप खुदा के लिए आइन के को पामाल ना होने दें। अच्छा मैम, आपने कहा कि खान साहब आए थे तो मजदूरों को, गरीबों को इंसाफ मिला था, लेकिन देखा गया है कि जितनी भी खान साहब ने डील्स निकाली थी गरीबों के लिए वो सारी बंद कर दी गई। अगेन वही सारा माहौल स्टार्ट हो गया, कैसे रोका जाएगा इसे? देखिए जी, ये सब हमारे पास सारी पॉलिसीज़ मौजूद हैं। हमारे शौकत तरीन हमारे वज़ीर ख़जाना ने किस तरह से, कहाँ से बजट को किस तरह से एडजस्ट करना है, गरीबों को किस तरह रिलीफ देनी है। कोरोना के दौर में आवाम को भूखे नहीं सोने दिया, लेकिन आज ये जो पार्टियां हैं सब चीज़ें उन्होंने बंद कर दी हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये इमरान खान ने शुरू की थी। लंगर खाएँ, पनाहगाहें सब बंद हैं। आवाम को जब भी तो रो रहे हैं अवाम कि हमने ऐसा लीडर को खोना नहीं चाहते। वो इसीलिए कह रहे हैं इलेक्शन हो और हम अपने लीडर को दोबारा लेकर आएँ। अच्छा, इलेक्शन का महीना भी है ये, क्या लगता है कि आपको कि इलेक्शन करवाएंगे? क्योंकि अभी तक नून लीग की तरफ से कोई नज़र नहीं आ रही तैयारी कि वो इलेक्शन की तरफ जाएंगे। देखें जी, उनके इरादे तो बिल्कुल नहीं है। उनका दिल चाहता है कि चिमटे रहें, सारी उम्र इक़्तिदार में बैठे रहें, क्योंकि उन्हें हार नज़र आ रही है। उनकी तो कोई टिकट लेने को तैयार नहीं है, वो बिल्कुल इस वक्त लाचार मजबूर हैं। लेकिन इंशाल्लाह ताला इलेक्शन तो होगा। आखिर कब तक बचेंगे इससे? हम लोगों ने सड़कों पे आना है और अपनी आइन और अदलिया के दरवाजे खटकाने हैं और इंशाल्लाह ताला इनसे आज़ादी लेनी है। मैम आप बताइएगा, आज के दिन को लेके मजदूरों के लिए क्या मैसेज है? मजदूरों का यही है, यकजहती दिखा रहे हैं, हम मजदूरों के साथ हैं, उनके हक के लिए लड़ेंगे, जो कुछ हमारे से होगा सरेगा इंशाल्लाह। था अभी आपने एक सवाल किया था डॉक्टर साहबा से कि ये नून नहीं तो कोई तैयारी नहीं कर रही, वो कैसे तैयारी करेंगी? उनकी मौत है, नजर आ रहा है हम ख़त्म हो जाएंगे, तो तैयारी नहीं कर रहे। आपको लगता है कि इस महीने में इलेक्शन हो जाएगा? हमें अल्लाह पे हमने साथ छोड़ा हुआ है, जो रब हमारा फैसला करेगा हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और करेंगे और इंशाल्लाह अल्लाह हमारा साथ देगा। ये बात सुने, मज़दूरों को हक तो बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। आज तो हमारी एक कोशिश है, जो इलेक्शन नहीं कमा रहे वो कराने को तैयार हैं, वो मज़दूरों को हक क्या देंगे? ये हमारी एक कोशिश है और इंशाल्लाह जब खान साहब आएंगे तो उन्होंने ज़रूर देना है उनको हक। ये सिर्फ जगाने के लिए एक वो है कि हमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि मज़दूरों का कितने हुकूक हैं जो हमें याद रखने चाहिए, और आज 1 मई इसीलिए मनाया जाता है। इमरान खान साहब 3 साल के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने गरीबों के लिए बहुत कुछ किया। अब अगर मैं देख लूँ वो सारी चीज़ें ख़त्म कर दी गई हैं, दोबारा से वही कानून स्टार्ट हो गया जो पीछे 40 सालों से चलता आ रहा है, इस पर क्या कहेंगे?
जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो आप देख ही रहे हैं कि जो कुछ जुल्म और ज़्यादती वो तो फिर भी एक साइड रह गई हैं। एहसास प्रोग्राम पना का ये सब मतलब जो गरीब लोग थे उनके लिए उन्होंने ख़त्म कर दिए, लेकिन जो जुल्म की इंतहा कर दी है, जब जुल्म बढ़ता है ना फिर वो खामोशी नहीं आती है, फिर वो बढ़ता है तो फिर उसमें रिबेलियस हो जाता है बंदा। उसमें फिर ये है कि आप अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करते हो और आप चाहते हो कि आप उसके लिए लड़ो। ठीक है, हमें सबको निकलना चाहिए और हमें सबको इस पे बात करनी चाहिए। हम लोग हमेशा पुरअमन एहतजाज करते हैं, जो इनको समझ नहीं आ रहा है। हमारी कोशिश होती है कि कोई लड़ाई झगड़ा ना हो और हमारी बात जो उन तक आराम से सुकून से पहुंच जाए, लेकिन वो इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। तो वो क्या चाहते हैं कि वो श्रीलंका बन जाए, वो क्या चाहते हैं कि ये उसकी तरह तुर्की की तरह हो जाए। तो जो हम लोग नहीं चाहते, खान साहब ने हमारी तरबियत भी ये नहीं की है, लेकिन इनको समझ नहीं आ रही है। जो इलेक्शन की तरफ आपको लग रहा है कि हम अब जाएंगे इस मंथ? देखिए, जो मुज़ाकरात के साथ जो बातचीत चल रही है, जिसमें तो उनके हालात, इनके कोई इरादे नहीं लग रहे हैं, और जब इरादे ना हो तो फिर उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने सोच लिया हुआ है कि हम आएंगे तो हम तो डूबेंगे। डूबे तो वो आप पहले ही पड़े हो। आपको मतलब क्या लगता है, जब अगर इतनी आवाम निकल के आई है खान साहब के पीछे, खान साहब बोलते भी नहीं, आवाज़ भी नहीं देते हैं, तो हम लोग जमान पाक में रातें हमने गुजारी हैं, शेलिंग खाई है, टीयर गैस खाई है। तो इनको ये समझ आ जानी चाहिए कि डूबे तो आप लोग पड़े हुए हो, तो आप तो हारे हराए हो, और तो आपको इसका क्यों खौफ है? अभी इनको खौफ अब ये भी है कि खान साहब आएंगे तो शायद इनको इनकी जगह भागने की कहीं नहीं होगी। मैम, लास्ट में मजदूर डे के वाले से क्या मैसेज है? देखिए, हम मज़दूर जो हैं हमारे भाई हैं, और उनकी वजह से ये मुल्क एक तरह से खड़ा है। आप देखिए, मज़दूर जो है कितना काम हमारे लिए करता है, और हम उसको वो चीज़ नहीं दे सके, उसको इज़्ज़त नहीं दी, उसके पैसों के मतलब काम के हिसाब से उसको वो वेजेस नहीं मिलते। तो ये बात बहुत बड़ी बात है कि हमें चाहिए कि उनके साथ खड़े हुए हों, हमें एहसास होना चाहिए उनको। ये तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कौल है या एक हदीस है कि मज़दूर का पसीना गिरने से पहले उसकी मजदूरी अदा कर दो। तो बस कोशिश हमारी जारी है, इंशाल्लाह एक दिन वो अभी भी काफ़ी खान साहब के उसमें बहुत बेहतर हो गए थे, उनको प्रॉपर जगह मिल गई थी सोने के लिए, रहने की। ये मज़दूरों के लिए ही थी ना, खाना पीना और सब कुछ उनको अवेलेबल कर दिया गया था वहाँ पे। लेकिन अब ये देख लेना कि अब इन्होंने क्या किया हुआ है। तो